नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल चार्ट्स के उस एक पल को समझने वाले हैं जब बाजार खुद उलझन में पड़ जाता है। ये डोजी की कहानी है, मार्केट की कंफ्यूजन का एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं जो मार्केट की साइकोलॉजी की जड़ तक जाता है। सोचिए, जब खरीदार और बेचने वाले दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हों, लेकिन कोई भी जीत ना पाए, तो वो चार्ट पर कैसा दिखेगा? ये दिखता है कुछ ऐसा, एकदम परफेक्ट बैलेंस का एक पल, एक ऐसा पॉइंट जहां मार्केट मानो रुककर सांस लेता है। ट्रेडर्स इसे मार्केट कंफ्यूजन कहते हैं और इसका टेक्निकल नाम है डोजी। तो हम इस पावरफुल सिग्नल को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम इसकी बनावट को समझने से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ये देखेंगे कि इसे एक कामयाब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एक डोजी आखिर है क्या। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि मार्केट की दो सबसे बड़ी ताकतों, बुल्स और बेयर्स के बीच चल रही एक जंग का नतीजा है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, 18वीं सदी के जापानी चावल व्यापारियों से जुड़ी हुई। इसका नाम इस बात से आया है कि ओपन और क्लोज प्राइस का एक ही होना एक बहुत ही रेयर गलती जैसा माना जाता था। मतलब मार्केट जहां से शुरू हुआ, दिन भर की खींचतान के बाद ठीक वहीं आकर बंद हो गया। ऊपर की ये जो पतली सी लाइन है ना, जिसे अपर शैडो कहते हैं, ये असल में खरीदारों यानी बुल्स के हमले की कहानी है। उन्होंने कीमत को ऊपर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया और नीचे धकेल दिया। और फिर आता है बेयर्स का पलटवार। नीचे की लाइन ये बताती है कि सेलर्स ने कीमत गिराने की जोरदार कोशिश की, लेकिन बायर्स ने उस लेवल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। नतीजा एक डेडलॉक। अब मजे की बात यह है कि ये जो कंफ्यूजन है, ये कई अलग अलग शक्लों में आता है और हर शक्ल की अपनी एक अलग साइकोलॉजिकल कहानी होती है। चलिए दो सबसे ड्रामेटिक टाइप से शुरू करते हैं। टी शेप वाला ड्रैगन फ्लाई, जो ये बताता है कि बायर्स ने सेलर्स को बुरी तरह से हराया है, और इसका ठीक उल्टा ग्रेवस्टोन, जिसका नाम ही बता रहा है कि बुल्स की तेजी अब कब्र में जा सकती है। ये टेबल समझिए डोजी परिवार के सारे मुख्य किरदारों को एक जगह ले आती है। स्टैंडर्ड डोजी से लेकर जो एकदम प्योर कंफ्यूजन दिखाता है, लॉन्ग लेग डोजी तक, जो मार्केट में एक हिंसक लड़ाई का सिग्नल है, और एक बहुत ही रेयर फो प्राइस डोजी जो मार्केट के पूरी तरह से ठप हो जाने को दिखाता है। अब आते हैं डोजी को इस्तेमाल करने के सबसे जरूरी, सबसे बड़े नियम पर। याद रखिए, एक डोजी अपने आप में कुछ भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में एक पुरानी कहावत है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, और यही इसकी असली चाबी है। एक डोजी की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वो चार्ट पर कहां और किस माहौल में बन रहा है। तो डोजी को एनालाइज करने का एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले पैटर्न को पहचानिए, फिर देखिए कि उससे पहले ट्रेंड कैसा था, ऊपर जा रहा था या नीचे, और आखिर में वॉल्यूम को देखिए, क्या उस कंफ्यूजन के दौरान बहुत सारे लोग खरीद बिक्री कर रहे थे। देखिए, इसकी लोकेशन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। अगर ये एक मजबूत अपट्रेंड के टॉप पर बनता है, तो मतलब खरीदार अब थक रहे हैं। अगर ये एक बड़ी गिरावट के बाद नीचे बनता है, तो समझ लीजिए कि सेलर्स का दम अब खत्म हो रहा है। तो ठीक है, हमने सिग्नल समझ लिया, पर अब इस कंफ्यूजन के सिग्नल को एक असली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। यहां आता है सुनहरा नियम, और इसे बिल्कुल गांठ बांध लेना है। अकेले डोजी पर कभी भी ट्रेड नहीं करना। डोजी तो मार्केट का एक सवाल है, जवाब नहीं। असली जवाब हमेशा अगली कैंडल में छिपा होता है। एक क्लासिक बुलिश पैटर्न है मॉर्निंग डोजी स्टार। इसे ऐसे समझिए, डोजी यहां अंधेरे और सुबह के बीच का तारा है। ये बिकवाली के दबाव और खरीदारी की एक नई लहर के बीच का टर्निंग पॉइंट है। और उसका ठीक उल्टा है इवनिंग डोजी स्टार। ये एक अपट्रेंड के खत्म होने का सिग्नल हो सकता है, जब डोजी के ठहराव के बाद सेलर्स अगली कैंडल में ये कंफर्म कर देते हैं कि अब कंट्रोल उनके हाथ में है। और रिसर्च इस बात को सपोर्ट भी करती है। जब एक डोजी किसी की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिलती है, तो इसकी सफलता दर 78% तक हो सकती है। लेकिन इतनी हाई सक्सेस रेट के बाद भी ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं का खेल है, सर्टेनिटीज यानी गारंटी का नहीं। हर पैटर्न फेल हो सकता है। और एक स्मार्ट मनी ट्रैप से भी सावधान रहना चाहिए। कभी कभी बड़े इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर डोजी बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स को फंसा सकें और फिर कीमत को अचानक उल्टी दिशा में ले जाकर उनके स्टॉप लॉस हिट करवा सकें।
तो टेक अवे क्या है? हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करना है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, वीकली जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर बने डोजी को ज्यादा महत्व दें, और याद रखें, यह सिर्फ एक सिग्नल है, कोई गारंटी नहीं। तो आखिर में डोजी है क्या? ये वो ठहराव है जो मार्केट के सेंटेंस को और साफ कर देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस कहानी में आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक कॉमा है या एक फुल स्टॉप जिसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है?